क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था? क्या यह केवल एक चमत्कार की कहानी है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा संदेश? यह कथा है उस समय की जब वृंदावन की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में निवास करते थे। उस समय वे केवल एक साधारण ग्वाले बालक के रूप में दिखाई देते थे, लेकिन वास्तव में वे स्वयं परम भगवान थे। यह वही समय था जब वृंदावन के लोग हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र देव प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, खेतों में अन्न उगेगा और गायों को चारा मिलेगा। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसने संसार को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल भय से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और प्रकृति के प्रति सम्मान से होती है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की वह दिव्य कथा जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। वृंदावन में उस समय आनंद और प्रेम का वातावरण था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे। वे अपनी गायों की सेवा करते थे, दूध दही का पालन करते थे और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन बिताते थे। नंद बाबा के नेतृत्व में सभी ग्वाले और ब्रजवासी अपने धर्म और परंपराओं का पालन करते थे। हर वर्ष वे देवराज इंद्र की पूजा का आयोजन करते थे। उनका उद्देश्य था कि इंद्र देव प्रसन्न हो और समय पर वर्षा करें। एक बार जब इंद्र पूजा की तैयारी शुरू हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म और अपने आश्रय का सम्मान करना चाहिए। ग्वालों का जीवन गायों, भूमि और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर था। गोवर्धन पर्वत उनके लिए केवल एक पहाड़ नहीं था, वहां उनकी गायों के लिए घास थी, जल के स्रोत थे और जीवन को चलाने वाली अनेक वस्तुएं थीं। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि अपने कर्तव्य और जीवन देने वाले साधनों का सम्मान करना भी धर्म का ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, गायों को सजाया गया, अनेक प्रकार के भोजन बनाए गए और भगवान गोवर्धन को अर्पित किए गए। ब्रजवासियों ने श्रद्धा और प्रेम से यह पूजा संपन्न की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का स्वरूप धारण करके उनके द्वारा अर्पित वस्तुओं को स्वीकार किया और ब्रजवासियों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी श्रद्धा सफल हुई। इस प्रकार पहली बार वृंदावन में गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। लेकिन स्वर्ग लोक में बैठे देवराज इंद्र को जब यह पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है तो उन्हें क्रोध आ गया। देवराज इंद्र को अपने पद और शक्ति पर गर्व था। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर इंद्र ने घोर वर्षा करने वाले बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन में भयंकर वर्षा करें। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकने लगी और लगातार भारी वर्षा होने लगी। वर्षा इतनी भयंकर थी कि पूरा वृंदावन संकट में पड़ गया। गायें, ग्वाले और सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन इस प्रलयकारी वर्षा में डूब जाएगा। ब्रजवासियों को अब केवल एक ही आशा थी, भगवान श्री कृष्ण। जब ब्रजवासी संकट में पड़े तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि इंद्र के क्रोध के कारण निर्दोष लोग और गायें कष्ट उठा रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर एक विशाल छत्र के समान बना दिया। उन्होंने सभी ब्रजवासियों और गायों को पर्वत के नीचे आ जाने के लिए कहा। गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी लोगों को सुरक्षित स्थान मिल गया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। वे पूर्ण शांति और आनंद के साथ सभी की रक्षा कर रहे थे। ब्रजवासी आश्चर्य और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को देखते रहे। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब इंद्र ने देखा कि उनकी इतनी भयंकर वर्षा भी भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, तब उनका अभिमान टूटने लगा। उन्हें समझ आया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परम भगवान है। इंद्र ने अपनी भूल को स्वीकार किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना अहंकार त्याग दिया और उनकी महानता को स्वीकार किया। इसके बाद वर्षा समाप्त हुई और ब्रजवासियों का संकट दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। सभी ब्रजवासी आनंद से भर गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। गोवर्धन लीला केवल एक चमत्कार की कथा नहीं है, यह हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। यह कथा बताती है कि शक्ति मिलने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र जैसे महान देवता भी जब अहंकार में आए तो उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की रक्षा करने में है। उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें प्रकृति, गायों और अपने जीवन के आधारों का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर की भक्ति प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए। आज भी भारत में गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की इसी दिव्य लीला की स्मृति में मनाया जाता है। लाखों भक्त गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। यह कथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि संसार में चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, अहंकार का अंत निश्चित है। और जहां सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यही है भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की दिव्य कथा। जय श्री कृष्ण।